हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूल सेल, ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ाने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक है बच्चों सेल का। इसके बाद इस चैप्टर में संक्षारण यानी कोरोशन एक टॉपिक और है। उसके बाद ये चैप्टर आपका फाइनल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ईंधन सेल क्या होता है, देखिए ईंधन सेल भी एक प्रकार का गैल्वेनी सेल होते हैं बच्चों। ईंधन सेल भी एक प्रकार के क्या होते हैं, गैल्वेनी सेल, ठीक है ना। यानी ऐसे गैल्वेनी सेल जिसमें हाइड्रोजन, मैथेन और मैथिल एल्कोहल की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऐसे सेल क्या कहलाते हैं बच्चों, ईंधन सेल कहलाते हैं, फ्यूल सेल कहलाते हैं। तो सबसे अच्छा जो ईंधन सेल है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या होता है बच्चों, कि ये जो होता है ना, एक पात्र होता है जिसमें तीन कक्ष होते हैं। क्या होते हैं, तीन कक्ष, तीन चैम्बर होते हैं। और इसमें मध्य वाला जो चैम्बर होता है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भर दिया जाता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है बच्चों। और इस कक्ष का जो टेम्परेचर होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस और दाब जो होता है वो 20 से 40 एटीएम रखा जाता है। और इसमें ग्रेफाइट की छड़ें डाल दी जाती हैं, उस पर प्लेटिनम के सूक्ष्म कण क्या होते हैं, वितरित होते हैं, जो कि कैटालिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं बच्चों। और इसमें एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस और कैथोड की ओर से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। तो इस सेल में बच्चों जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, ठीक है। इस सेल का जो उपयोग है वो अंतरिक्ष यानों में किया गया था, जैसे अपोलो और जेमिनी अंतरिक्ष यानों में विद्युत के उत्पादन में किया गया था बच्चों। और उसमें जो यात्री थे तो यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था को उपलब्ध कराने में किया गया था। अर्थात दोनों कार्य के लिए इस सेल का उपयोग किया गया था बच्चों। तो आइए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, ईंधन सेल, ईंधन सेल। इसको फ्यूल सेल बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल, ठीक है। तो यानी इसको हम लिखेंगे ऐसे गैल्वेनी सेल, ऐसे गैल्वेनी सेल जिनमें हाइड्रोजन, मैथेन, मैथिल एल्कोहल की दहन ऊर्जा को, मैथेन को मैथिल एल्कोहल की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में, सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एक है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ईंधन सेल, ईंधन सेल, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है बच्चों। तो इसी को हमें हेडिंग बना के मेन हेडिंग के रूप में पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो देखो हेडिंग बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन
ईंधन सेल, ईंधन सेल, ठीक है, ये आपका हेडिंग है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल बच्चों होता क्या है, देखो ये एक पात्र होगा, और इसमें हम क्या करेंगे कि ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड डाल देंगे बच्चों। क्या डाल देंगे, ग्रेफाइट यानी छिद्रित कार्बन के इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसमें ये छिद्रित ग्रेफाइट की छड़ है बच्चों, ठीक है ना, यहां पे लिख देंगे हम छिद्रित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। इन पर प्लेटिनम के सूक्ष्म कण वितरित रहते हैं बच्चों। प्लेटिनम के सूक्ष्म कण क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं, ठीक है ना। इन पर क्या है, छिद्रित ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हैं बच्चों ये दोनों, और इन पर क्या है, प्लेटिनम के सूक्ष्म कण वितरित हैं, ठीक है ना। प्लेटिनम के सूक्ष्म कण वितरित हैं ये दोनों। तो अब क्योंकि ये प्लेटिनम के जो कण हैं वो आपका कैटालिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसमें बच्चों बीच में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भर दिया जाता है बच्चों। किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH का विलयन भर दिया जाता है, सांद्र विलयन। और इस कक्ष का जो ताप होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस होता है, और 20 से 40 ATM दाब होता है बच्चों। 20 से 40 ATM क्या होता है, दाब होता है, ठीक है, 20 से 40 ATM दाब होता है बच्चों, ठीक। ये वाली जो छड़ है एनोड का कार्य करती है, एनोड माइनस होता है, और ये वाली जो छड़ है वो कैथोड का कार्य करती है बच्चों, कैथोड इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये छड़ एनोड का कार्य करती है और ये वाली छड़ कैथोड का कार्य करती है। यहां पर होता क्या है कि इसमें एक साइड से मतलब एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस और कैथोड की ओर से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं बच्चों, ठीक है ना। इधर से हम इसमें प्रवाहित करते हैं हाइड्रोजन गैस, और इधर से प्रवाहित करते हैं इसमें ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जब इधर से हम प्रवाहित करेंगे ऑक्सीजन और इधर से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो फिर यहाँ पर बच्चों जल का निर्माण होता है। उस जल को यहां से निकाल लिया जाता है, जल को यहां से निकाल लिया जाता है, और ये जल पीने में भी काम आता है बच्चों, पेयजल में इसको उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये जल पीने में प्रयोग कर लिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो समझ में आया होगा। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है क्या, इसमें 3 चैम्बर होते हैं बच्चों, 3 कक्ष होते हैं। तो बीच वाले कक्ष में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन भरा होता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, और इस कक्ष का ताप 200 डिग्री सेल्सियस और दाब 20 से 40 ATM होता है बच्चों, ठीक है। और इसमें जो ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं उन पर प्लेटिनम के सूक्ष्म कण वितरित रहते हैं बच्चों। ये प्लेटिनम कैटालिस्ट के रूप में अर्थात उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। इसमें एनोड की ओर से बच्चों हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, और कैथोड की ओर से
ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना, तब इसमें जल का निर्माण होता है और इस जल को पीने योग्य माना जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो अब इस जो ये ईंधन सेल है, इसका उपयोग अपोलो और जेमिनी अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए किया गया था और उनमें बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को पीने के लिए इस जल का उपयोग किया गया था बच्चों, ठीक है ना। तो दोनों कार्यों में इसका उपयोग किया गया था। अब यदि इसकी थ्योरी हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रोडों पर रिएक्शन क्या क्या हो रही है उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहां से इसकी थ्योरी को लिखते हैं बच्चों, ठीक है। इस सेल में 3 कक्ष होते हैं जो आपस में सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोडों द्वारा पृथक होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों पर प्लेटिनम या पैलेडियम के सूक्ष्म कण वितरित होते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मध्य वाले भाग में KOH या NaOH का 200 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 20 से 40 ATM दाब पर सांद्र विलयन भरा होता है। सांद्र विलयन भरा होता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसमें एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस तथा कैथोड की ओर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित की जाती है। इस सेल की दक्षता 70% होती है।
इसमें इसमें इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अपक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, हमने इसकी थ्योरी को लिखा कि इस सेल में 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3, जो आपस में सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोडों यानी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोडों द्वारा पृथक होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों पर प्लेटिनम या पैलेडियम के सूक्ष्म कण क्या होते हैं? वितरित होते हैं बच्चों। ठीक है, जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मध्य वाले भाग में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का 200 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 20 से 40 ATM दाब पर सांद्र विलयन भरा होता है। ठीक है, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है बच्चों। इसमें एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस तथा कैथोड की ओर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस सेल की दक्षता 70% होती है बच्चों। कितनी होती है? 70%। इसमें इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अपक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। तो पहले आप इसे नोट करें बच्चों, उसके बाद क्या अपक्रिया होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों के एनोड और कैथोड पर इसमें क्या अपक्रिया होती है। देखिए, एनोड माइनस पर क्या होता है बच्चों? एनोड की ओर से हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं। किसको प्रवाहित कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस को। ठीक है ना। प्लस जो विद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कार्य कर रहा है। तो वहां से हमें मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन माइनस, और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो H2O का निर्माण होगा बच्चों, जल का निर्माण होगा। ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रॉन, ये लिक्विड बनेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा ये, क्योंकि माइनस चार्ज है। अब इसको बैलेंस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दें और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4, इसका मतलब यहाँ पर 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 हाइड्रोजन, 4 से यहाँ पे कर देंगे बच्चों। ऑक्सीजन 4 4 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, 4 दूनी। ठीक है बच्चों, अब माइनस चार्ज कितना है? 4 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 4। तो इस पर कौन सी अपक्रिया हुई बच्चों? ऑक्सीकरण। क्या हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है ना, ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ है। ये तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो एनोड का कार्य करता है, और जिस पर अपचयन की प्रक्रिया होती है वो कैथोड का कार्य करता है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि माइनस कौन होगा प्लस कौन होगा। ठीक है ना, ये तो सेल के ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है ये बच्चों। अब बात करते हैं कैथोड, कैथोड प्लस पर। कैथोड की ओर से हम किसको प्रवाहित कर रहे हैं बच्चों? ऑक्सीजन को प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस को। तो ऑक्सीजन गैस को जब हम प्रवाहित कर रहे हैं, प्लस विलयन में जो H2O बनेगा वो आ जाएगा, प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं इसने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने छोड़े इसने? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 टाइम्स H2O, ये सब मिलके यहाँ बन जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन बच्चों। कितने बार? 2 दूनी 4, 4 टाइम्स
हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा बच्चों। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। अब इस पर हुआ है बच्चों अपचयन। क्या हुआ है? अपचयन। ठीक है, तो अब यदि संपूर्ण सेल अभिक्रिया हमें निकालनी है, क्या निकालनी है? संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन आपका कट जाएगा, 4 हाइड्रोक्साइड आयन 4 हाइड्रोक्साइड आयन ये कट जाएंगे आपके। तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? 2 टाइम्स H2, 2 टाइम्स H2 गैस प्लस O2 ये भी गैस। ठीक है, और अब देखो इधर है 4 H2O, कितने हैं? 4, और इधर कितने हैं? 2 H2O, तो इधर ज्यादा है 4 हैं, तो 4 में से 2 घटा देंगे बच्चों, तो इधर बचेगा कितना? 2, तो एरो लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2 टाइम्स H2O ये लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, देखो हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? 2 दूनी 4, और हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने? 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने आ गए? 2, यानी कि रिएक्शन हमारी क्या है बच्चों? बैलेंस है। तो ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया ये वाली है बच्चों, एनोड पर ये रिएक्शन होती है और कैथोड पर ये रिएक्शन होती है। यही आपकी ईंधन सेल की कंप्लीट रिएक्शन है बच्चों। तो ईंधन सेल हमारा हुआ फाइनल बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का संक्षारण, कोरोशन। ठीक है ना, उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा फाइनल। उसके बाद न्यूमेरिकल क्लास इस चैप्टर की चलेगी और केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।